वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो आप में से रिक्वेस्टेड टॉपिक पे ही है। मैंने कल पोल डाला था कि आप सभी को कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। सबसे ज़्यादा वोट आया था कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा इस टॉपिक पे। ठीक है, सो आज हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, सो करियर रीडिंग वगैरह भी आने वाली है, बहुत जल्द कनेक्टेड रहेगा, डिटेल प्रेडिक्शन होगी। सो आज हम बेसिकली देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, जो आपके पार्टनर हैं, उनके साथ आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, डिटेल में जानेंगे, सारी सिचुएशंस को देखेंगे। ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ वगैरह वगैरह के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्क्रीन पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले वी विल चेक कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका भविष्य कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, सब एनर्जीज देखेंगे, प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ मिला के। सो लेट्स सी। वी हैव जस्टिस। ओ माई गॉड, लाइक पहले वाला ही जो कार्ड है वो आ चुका है आपका जस्टिस। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने सुना ही होगा कि विच गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है, सो आपको हो सकता है अंदर से थोड़ा सा गिल्टी फील होता होगा अपने रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि हमने इस रिश्ते पे बहुत मेहनत करी, हमने इस रिलेशनशिप में 100% दिया। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करा, बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव करा, लेकिन हमें इस इंसान से प्यार नहीं मिला, हमें इस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं मिली, हमें इस रिश्ते में कोई सुख नहीं मिला। तो आपको मन में पछतावा है कि आपको किसी एक इंसान के लिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए था, कि किसी इंसान को इतना ज़्यादा हद से पागलपन के साथ प्यार नहीं करना चाहिए था। और ज़रूरी नहीं कि सबके साथ अच्छा हो, सबको जस्टिस मिले अपने लाइफ में। तो आपको कहीं ना कहीं पछतावा है, पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है एकदम स्टार्टिंग में ही यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है कि जस्टिस तो आपको इस रिश्ते में मिल के रहेगा। ठीक है, अब वो कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, अभी जानेंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सो क्लियरली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस रिश्ते का फ्यूचर 110% है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही यहाँ पर यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपको बता दिया है इस रिश्ते का भविष्य 110% है। ठीक है, इस रिश्ते में आपको सबसे पहली चीज़ तो जस्टिस मिलेगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मिसिंग हैं, जो आपको इस रिश्ते से नहीं मिली, इस इंसान से नहीं मिली, उसकी फुलफिलमेंट आपकी हो जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप में से बहुत लोग ऐसे भी रीडिंग्स देख रहे हो जिनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अगेंस्ट है। ठीक है, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है कि फ्रेंड्स फैमिली बहुत इंटरफेयर करते हैं, आप दोनों को सही से शांति से रहने नहीं देते हैं सुकून से साथ में। सो एक इंटरप्शन कहीं ना कहीं ये भी है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनके तरफ से भी एक फेवर, कि जो आपके अगेंस्ट है, आपके रिश्ते के अगेंस्ट है, वो आप दोनों के रिश्ते के फेवर में हो जाएंगे। इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी अपकमिंग टाइम में नज़र आ रही है। ठीक है, ना अच्छे से और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ कि आपको तो मतलब निराश होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, या आपने जो उम्मीद किया था, जो विश किया था, जो सपने देखे थे, वो कभी पूरे नहीं हो सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है
कि होगा आपके साथ वही जो आपका दिल चाहेगा, जो आप विश करोगे। हाँ, चांसेस हैं कि आज जो आप विश मांग रहे हो वो 4 साल बाद जाके आपको पूरा होता हुआ नज़र आए। आज जो विश मांग रहे हो, अब 2 साल बाद आपको दिखे कि वो चीज़ हो रहा है, बट वो चीज़ होगा। और ये सिर्फ मैं आपके लव लाइफ को लेके नहीं कह रही हूँ, आपके ओवरऑल लाइफ को लेके कह रही हूँ। आपने ये चीज़ नोटिस भी किया होगा, अभी मैं जब आपको ये बात बता रही हूँ, आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि आप फिगर आउट कर पाओगे कि हाँ, मैंने ये चीज़ चाहा था, इंस्टेंटली हो सकता है मुझे ना मिला हो, लेकिन कुछ टाइम बाद जाके मुझे एकदम वैसे का वैसा चीज़ मिल गया। तो मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। ऐसा नहीं होता है कि मैं जो चाहूँ उसका उल्टा होता है, लेकिन कुछ हद तक जो मैं चाहूँ वो मुझे किसी न किसी तरीके से मिल ज़रूर जाता है, चाहे कभी भी मिले। सो आपके रिश्ते को लेकर भी, आपके लव लाइफ को लेकर भी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है आपकी विश पूरी होगी। अगर आप इस इंसान के साथ अपना भविष्य देखना चाहते हो कि हाँ, यही मेरे लवर बन के रहे, इसी से मेरी शादी हो, यही मेरे साथ रहे, यही मुझे प्यार करे, तो वही चीज़ आपके साथ होगी। ठीक है, सो वही चीज़ आपके साथ होती हुई नज़र आ रही है। सो अगर आपको बहुत टेंशन है ना क्या कि हम दोनों का फ्यूचर क्या होगा, पता नहीं कैसा होगा, ये इंसान लौटेंगे भी या नहीं, तो आप वो सोचना बंद करो, ये सोचना शुरू करो कि मुझे अपना भविष्य इस इंसान के साथ कैसे निभाना है, कैसे रहना है, कैसा मुझे अपना रिलेशनशिप चाहिए इस पर्टिकुलर इंसान के साथ। इसे विजुअलाइज करो डेली बेसिस पे, इसे सोचते रहो डेली बेसिस पे। ठीक है, वी हैव द हर्मिट। तो यस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि जितना आप अपने आप से, अपने एनर्जी से अलाइंड रहोगे, जितना आप अपने आप में फोकस्ड रहोगे, जितना ज़्यादा अच्छे से आप अपना इनर वर्क कर पाओगे, उतनी ज़्यादा अच्छी फ्यूचर आप दोनों की बनती चली जाएगी, आप दोनों की रिश्ते की बनती चली जाएगी ना। आपको लग रहा होगा कि इनर वर्क कैसे करें, इनर वर्क क्या होता है। तो देखिए, इनर वर्क अगर हम सीधे शब्दों में कहें या समझें तो यही है कि आप अपने आत्मा को साफ रखें, अपने आत्मा को अच्छे से रखें, अपने शरीर को अच्छे से रखें, अपने दिमाग को सही रखें, अपने फिज़िकल लाइफ में जो आपकी चीज़ें हैं उसे आप सही से सिस्टमैटिकली करें। सो बेसिकली अगर आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करते हो, कोशिश करते हो जहाँ पे आप टाइम में भगवान को वर्शिप कर रहे हो, टाइम पे अपना सारा काम कर रहे हो, टाइम पे खाना खा रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छे सोच विचार रख रहे हो, दूसरों को लेके चुगलियाँ नहीं कर रहे हो, दूसरों को लेके मन में जेलेसी फील नहीं आ रही है आपको, ठीक है, खुद को बेटर बनाने में लगे हो, खुद की बेटरमेंट में लगे हो, तो यही एक इनर वर्क है। ठीक है, सीधी सी बात है। सो आपको उस तरीके का एक पॉजिटिव ऑरा अपने अंदर ही क्रिएट करना पड़ेगा ना। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, किस्मत इसमें साथ नहीं दे रही, किस्मत उसमें साथ नहीं दे रही है, बट हमको ये भी देखना होगा कि हम भी कहीं ना कहीं गलतियाँ करते हैं, उसका आउटकम कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलनी पड़ती है। ठीक है, सो आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ की मैनिफेस्टेशन पूरी होती चली जाएगी, लव लाइफ अच्छी चलनी शुरू होगी और आपका कनेक्शन भी बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा ना। आपके कनेक्शन का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट दिख ही रहा है। ठीक है, यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो नरिशमेंट आएगा आपके रिश्ते में। अभी आपको दिख रहा होगा कि यार मेरे पर्सन तो मुझसे बात ही नहीं करते, ये तो उन्होंने तो ब्लॉक कर रखा है, इन्होंने तो नो कांटेक्ट में रख दिया हमको, ये तो हमारी फीलिंग्स नहीं समझते, तो कहाँ से हमारा फ्यूचर शुरू होगा। ठीक है, कहाँ से हमारा फ्यूचर अच्छा रहेगा। अभी तो हमको लग रहा है कि हम अलग ही हो जाएंगे, कोई फ्यूचर नहीं है साथ में। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं या जो इंसान आपकी तरफ कोई एनर्जी अपना नहीं डाल रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बात नहीं करना चाहते हैं, ब्लॉक कर रखा है, वापस नहीं आना चाहती, तो उनके तरफ से वो एफर्ट आपको नज़र आएगा। क्योंकि समहाउ मुझे यहाँ पर अंदर से दिख रहा है, कार्ड्स भी बता रहे हैं यही चीज़ कि आपके पर्सन जो है वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, नहीं हो रहे हैं फॉर XYZ रीजंस हो सकता है, बट होना चाहते हैं और अपकमिंग टाइम में होंगे। अपकमिंग टाइम में इस रिलेशनशिप में वो नरिशमेंट डालना चाहेंगे ताकि आप दोनों का कनेक्शन जो है फिर से फल फूल सके, फिर से अच्छे से आगे बढ़ सके, एक्सेलरेट कर सके, यूनाइटेड आप दोनों खुश रह सको। ठीक है, तो इस रिश्ते का भविष्य क्या है, अगर आपको सुनना था एक वर्डिंग में, तो इस रिश्ते का भविष्य यही है क्लियरली कि आप दोनों साथ होगे, आप दोनों साथ रिश्ता आगे निभाओगे। और सबसे बड़ी चीज़, आप जैसा उम्मीद करोगे, आप जैसा विश करोगे, वो चीज़ आज नहीं तो कल आपको अपने रिश्ते में नज़र आ जाएगा।
ठीक है। जैसे कि आज अगर आप चाहते हो ना कि ये इंसान मुझे प्यार करे, बट प्रेजेंट में आपको दिख रहा है कि इंसान आपको बिल्कुल प्यार नहीं कर रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सोचने से क्या होता है, ये इंसान कभी नहीं बदल सकते। बट जब आप एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दोगे कि ये इंसान मेरे लिए कुछ करे, सडनली देखोगे कि इंसान को रियलाइज़ हो रहा है और वो आपको प्यार दिखाने की कोशिश करे, तो आप सोचोगे ओ माय गॉड, ये जो मैंने चाहा था, मुझे जब चाहिए था तब मुझे नहीं मिला, बट मांगने के कुछ टाइम बाद मुझे मिल जा रहा है। ठीक है, तो जस्टिस आपको आपके रिश्ते में मिलेगा। सो कोई भी थर्ड पार्टी है उसको अपना कर्मों का फल मिलेगा। फैमिली अगर अगेंस्ट है, फैमिली इस चीज़ को समझेंगी, आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। अगर अलग हो, ये इंसान कम बैक कर रहे हैं, ये इंसान नरिशमेंट डालेंगे, इक्वल एफर्ट आप दोनों के तरफ से अपकमिंग टाइम में होगा। एंजल्स आपको कंफर्मेशन बस यही देना चाहते हैं, फोकस ऑन योर सेल्फ। जितना अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे उतना ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चेंजेस आपको सारी चीज़ों में देखने को मिल जाएगा, खास करके आपके लव लाइफ में। ठीक है, तो यही बेटर मौका है, ठीक है, कि आप जो है रोना धोना छोड़ के, वेटिंग वाली एनर्जी को छोड़ के, टेंशन लेने वाली एनर्जी को छोड़ के चुपचाप से जो है अगर अपने आप में खुश रहने की, अपने आप में फोकस करने की, अपने आप को एक बेटर बीइंग बनाने की, अपने लाइफ को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कर लेते हो, ऑटोमेटिकली आप कुछ टाइम बाद भी देखोगे कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है और आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही आपके कनेक्शन में हो रहा है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ट्रस्ट। तो देखिए आपके पर्सन, देखिए यहाँ पे फिर भी आया, गेट योर रिलेशनशिप अ चांस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सीधी चीज़ है, यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। उनको पहले आपको लेकर भी इनसिक्योरिटीज़ थी, ट्रस्ट इश्यूज़ था, टेंशन था, डाउट था मन में कि फ्यूचर होगा कि नहीं, बट अब उनके अंदर वो इनर फेथ आ रहा है कि नहीं, इस रिश्ते का स्ट्रॉन्ग भविष्य है, आप दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल हो और आप बिल्कुल उन्हें कभी चीट वीट नहीं करोगे, उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे। तो वो आप दोनों के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, अपने आप को रिलीज़ कर रहे हैं अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को, एंड उनके मन में एक फेथ आ रहा है कि नहीं, मुझे इस रिश्ते में मौका क्रिएट करना है, मुझे इस रिश्ते को फिर से जीना है, मुझे इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करना। ठीक है, तो ये उनकी एनर्जी है, तो उनके अंदर विलिंगनेस है। अगर बातचीत नहीं भी कर रहे हैं, ब्लॉक कर रखा है, बहुत ही जल्द अनब्लॉक भी कर देंगे, बातचीत भी कर लेंगे, क्योंकि मन में विलिंगनेस है उनका भी कि वो रियूनाइटेड रहे, वो खुश रहे आपके साथ। ठीक है, आपको उनसे दूर करने का या आपको हटा देने का उनके लाइफ का कोई मोटो एज सच नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, सो पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए, 110% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो ज़रूर आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाके अपना पेड पर्सनल रीडिंग की स्लॉट बुक करवा सकते हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।